तो वेलकम बैक टू ओल्ड डीटीएच यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेड कार्ड में किस चीज़ का फॉल्ट है वो कैसे पता करें। तो ये हमने दो कार्ड लिए, दोनों कार्ड बिल्कुल डेड हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आज कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले इस कार्ड से शुरू करेंगे। अब इसमें कनेक्टर लगा लेते हैं दोनों। अब मैं आपको सप्लाई चालू करके दिखाऊंगा। देखिए पैनल में कुछ नहीं आया, कोई लाइट नहीं आई। तो हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है इस कंडेंसर के बराबर में। पहले हमें इसमें वोल्टेज चेक करनी है, सबसे पहला काम यही करना है। तो देखिए यहाँ पहले यहाँ पे यहाँ 3 पॉइंट आ रही है, 3.2। अब इसकी दूसरी पॉइंट पे देखेंगे हम। तो इसके दूसरे पॉइंट पे भी 3.2 ही आ रही है। अब यहाँ पे आ रही है हमारी 3 वोल्ट, यहाँ तक आ रही है। तो हमें इसके बाद क्रिस्टल पे नापना है। तो क्रिस्टल की पिनों पे क्या है, 0.6 से अगर ऊपर है और 1.0 के अंदर है तो मतलब बिल्कुल ठीक वोल्टेज है। और अगर उससे कम है या उससे ज़्यादा है तो हमारी सिग्नल आईसी से प्रॉब्लम है। तो हमारे इस कार्ड में सिग्नल आईसी से प्रॉब्लम नहीं है, उसमें वोल्टेज पूरी तरीके से ठीक आ रही है। तो अब हम मेमोरी पे चेक करेंगे इसकी। तो ये देखिए मेमोरी पे यहाँ भी 3 दिखा रहा है। अब हम सप्लाई को ऑन ऑफ करेंगे। तो ये देखिए 0.8 से आगे ही नहीं बढ़ेगा। ऐसा दो कंडीशनों में होता है, या तो आपके जब मेमोरी आईसी में ब्लैंक हो या फिर आपकी जो मेन आईसी है उसकी पिनें ठीक से कार्ड पे लगी ना हो। तो सबसे पहले हम इसमें मेमोरी आईसी चेंज करके देखेंगे। मैं इस पर निशान लगा के रख रहा हूँ और दूसरा कार्ड चेक करते हैं पहले। तो ये दूसरा कार्ड है। तो इस पर वोल्टेज चेक करेंगे अब हम। इसका भी वही सेम प्रोसेस। तो हमारी यहाँ तक 3 वोल्ट आ रही है। अब हम क्रिस्टल की तरफ चलते हैं। इसमें भी ठीक वोल्ट आ रही है हमारी, ये भी ठीक है। अब हम इसकी मेमोरी चेक करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारी मेमोरी पे अभी 3 दिखाएगा। अब ऑन ऑफ करेंगे पावर को। तो ये देखिए, अब ज़रा ध्यान से मीटर में देखिए, जैसे ये ऑन ऑफ करने पे धीरे धीरे 3 पर जा रही है। इसका मतलब है हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी मेमोरी के अंदर ठीक से वर्क कर रहा है। तो हमारी मेमोरी ऐसी ठीक है। और जब जब ऐसा है तो समझना, अगर कार्ड बंद हो और सेम वोल्टेज शो कर रहा है मेमोरी पे तो हमारी रैम से फॉल्ट है। तो हम रैम को पहले दबा के देख लेंगे। कभी कभार रैम भी ड्राई रह जाती है तो पता नहीं चलती है। तो हम ऑन ऑफ करा हमने, पैनल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब हमारी रैम ही ख़राब है। अब हम इसमें रैम चेंज करेंगे पहले। तो ये रैम का फॉल्ट ऐसे पता चलता है जब, जो मैंने भी आपको मेमोरी पे वोल्टेज नाप के दिखाया, तो इस पर मैं क्रॉस बना के रख दे रहा हूँ। तो अब हम पहले एक रैम निकाल लेता हूँ और एक मेमोरी प्रोग्राम कर लेता हूँ। तो ये हमने इसकी रैम उतार दी और ये एक मैंने मेमोरी प्रोग्राम कर लिया। तो सबसे पहले मेमोरी वाले को करेंगे। और मेमोरी लगाते टाइम हमेशा मेमोरी को पहले थोड़े से पेस्ट में डुबा लें, जिससे वो आराम से सोल्डर हो जाता है और अच्छे से होता है।
वरना फिर कभी कभार क्या दिक्कत आती है कि कार्ड ऑन हो जाता है पर थोड़ी देर बाद ही बंद हो जाता है या फिर कट हो जाता है चल के। वो इसलिए होता है जब मेमोरी ड्राई रह जाती है। तो पहले चेक करेंगे अब इसको। तो हमारे पैनल पे कुछ नहीं आया, जैसे कि मैंने बताया था कि जो ये वाला फॉल्ट है दो ही कंडीशन में आता है, जब या तो हमारी मेमोरी के अंदर सॉफ्टवेयर ना हो, ये देखिए सेम फॉल्ट है, या तो हमारी मेमोरी के अंदर सॉफ्टवेयर ना हो या हमारी मेन आईसी की पिनें ड्राई रह जाएं। तो सॉफ्टवेयर तो हमने कर दिया है, तो इसकी अब हम मेन आईसी की पिनों पे सोल्डर करेंगे इस साइड की। ये 4 पिन इधर की और 4 पिन इधर की, ये हमारी मेमोरी की पिन होती। तो हम सबसे पहले इन्हीं सोल्डर कर लेंगे। और सोल्डर करते टाइम ज़्यादा सोल्डर का इस्तेमाल ना करें, वरना पिन चिपकने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमने सोल्डर कर दिया है। अब हम इसे, एक पिन इसकी चिपक गई है तो पहले हम उसे हटाएंगे, सुई की मदद से पिन चिपकी हुई पिन को हटाएं, इससे आसानी होती है बहुत। अब इसे जो चिपक गई थी पिन उसे दोबारा सोल्डर कर देंगे अच्छे से। तो सोल्डर हमने कर दिया है। अब हम कनेक्टर लगा के चेक करेंगे इसे। और ये देखिए हमारे पैनल पे ऑन आ चुका है। तो इसमें यही फॉल्ट था। अगर ये फॉल्ट आपके कार्ड में है तो समझ लेना कि ये दो ही कंडीशन हो सकती हैं। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मेन आईसी ख़राब हो। जब मेन आईसी भी कभी कभार ख़राब होती है तो भी वोल्टेज मेमोरी पे शो नहीं करता है, वो बहुत ही कम ही से होता है। ज़्यादातर ये दोनों ही फॉल्ट होते हैं मेमोरी पे वोल्टेज कम आने के। और ये इधर की, ये 4 पिन इधर और 4 पिन इधर, ये हमारी मेमोरी की पिन होती है, तो इसे याद रखें। अब मैं आपको लीड लगा कर दिखा देता हूँ। जब हम लीड और केबल की तार लगा लिए हैं, तब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा कार्ड अच्छे से पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये कार्ड जो है हमारा ओके हो चुका है। अब दूसरे कार्ड पे चलते हैं। तो ये दूसरा कार्ड आ गया हमारा। अब इसमें हम पहले रैम लगा लेते हैं। ये इसकी रैम है। और रैम लगाने से पहले रैम के प्रिंट को अच्छे से साफ़ कर लें आयरन की मदद से। उससे क्या है, फिर रैम लगाते टाइम प्रिंट निकलने के चांस नहीं होते। तो हम इसमें रैम लगा देंगे।
तो ये रैम हमने लगा दी है। अब इसे उठाकर ये चेक करेंगे कि इसकी कोई पिन शॉर्ट तो नहीं रहेगी रैम की, क्योंकि कभी कभार क्या होता है पिन में सोल्डर रह जाता है बीच में पिनों के। तो ये देखिए इस साइड सोल्डर है अभी, पहले उसी को साफ करेंगे। तो अब देखते हैं, अब हमारा सोल्डर पिनों से हट चुका है। तो अब हम इसमें कनेक्टर लगा के इसे भी चेक करेंगे पहले। तो ये देखिए ये हमारा कार्ड ऑन हो चुका है। तो ये रैम का ही फॉल्ट था इसके अंदर, तो ये ऑन हो चुका है। अब हम इसे भी ऑडियो वीडियो चेक कर लेंगे। और इसमें चैनल नंबर आ रहा है 168, मतलब इसके अंदर चाइनीज़ चैनल डले हुए हैं जो हमारे यहाँ वर्क नहीं करते। बाकी ये रैम का ही फॉल्ट था, रैम चेंज करने से ओके हो चुका है। बाकी डेड कंडीशन, डेड कार्ड के फॉल्ट अलग अलग होते हैं, उन सब के ऊपर हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। बाकी ये दोनों कार्ड का फॉल्ट हमने बता दिया है। और डेड कार्ड में क्या होता है, ज़्यादातर रैम ही ख़राब निकलती है, पर बहुत ही कमी से ये होता है कि सिग्नल आईसी से भी डेड हो जाता है कार्ड जब सिग्नल आईसी ख़राब हो, क्योंकि सिग्नल आईसी से ही कार्ड ऑपरेट हो रहा है, वैसे तो ऑन नहीं होता उसके बिना। बहुत कमी से होता है कि सिग्नल आईसी ख़राब हो। बाकी हमारे पास अलग अलग फॉल्ट आते रहेंगे तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। मेन आईसी हीट फूटी हो तो भी डेड होता है कार्ड, बाकी 1117 भी ख़राब हो जाता है कभी कभार। तो हम बनाते रहेंगे, जैसे हमें कार्ड मिलते रहेंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी